तो कैसे हो बच्चे लोगों, सब बढ़िया। देखो सिंपल सी बात मैं बताऊं, मैं क्या बताने वाला हूँ आज से। देखो हम लोग बात करते हैं फोटो रेस्पिरेशन की। और फोटो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान सुनो। फोटो रेस्पिरेशन का मतलब होता है कि जहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन कम हो एंड O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो। तो हमारे पास अगर CO2 का कंसंट्रेशन कम है और O2 का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो होगा क्या? होगा ये होगा ये कि जो जो रुबिस्को है, जो रुबिस्को एंजाइम है, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके रुबिस्को क्लोरोप्लास्ट में, इन क्लोरोप्लास्ट 2 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लाइकोलेट बना देता है। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, इस फोटो रेस्पिरेशन को हम लोग C2 साइकिल भी कहते हैं। ये जो फोटो रेस्पिरेशन C2 साइकिल है, ये बेसिकली अगर बात करूँ तो 3 ऑर्गेनिल में कंप्लीट होता है। पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम, और तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारे पास अगर जो मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ग्लिसरीन कन्वर्ट होता है सीरीन में, और सीरीन को वापस भेज दिया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान रखना। इज इट क्लियर? है ना। अब आगे हम लोग देखेंगे क्या है और क्या नहीं है। यहाँ पर देखते हैं, चलते हैं आगे, चलते हैं हम लोग। जितना था मैंने फोटो रेस्पिरेशन बना दिए। देखो जैसे प्लांट, अगर मैं बात करूँ ना, तो गर्मियों के दिनों में होता क्या है बेटा, गर्मियों के दिनों में टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है किसको? और टेम्परेचर भी इफेक्ट करता है फोटो रेस्पिरेशन को। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे जोबिस्को क्या करता है, टेंडेंसी इंक्रीज करता है CO2 के साथ। ठीक है, नहीं, ऑक्सीजन के साथ टेंडेंसी इंक्रीज विथ दी O2। तो वो करेगा क्या कि जैसे टेंडेंसी इंक्रीज होगा O2 के साथ बाइंड करने का, वो कारण रहता है क्या? क्या कारण रहता है बेटा? टेम्परेचर। तो यहाँ पर तुम लोग एक और चीज़ बात करोगे, जो सनकन वाले प्लांट होते हैं, सनकन प्लांट मतलब व्हाट? सनकन स्टोमेटा हम लोग पढ़ते हैं। कहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग? प्लांट किंगडम में जब पार्क जाके पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग एक लीफ देखते हैं, लीफ में सनकन स्टोमेटा होता है। सनकन स्टोमेटा का मतलब होता है कि जो लीफ होती है, लीफ के अंदर की तरफ स्टोमेटा क्या होता है, धंसा हुआ रहता है। तो ड्यूरिंग टाइम ऑफ समर के टाइम पे क्या होगा, ये सनकन स्टोमेटा और छोटे छोटे पोर हो जाएंगे, वहाँ से CO2 मॉलिक्यूल एंटर नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ ही बाइंड करेगा, और उससे हमारे पास CO2 का लॉस बढ़ते ही जाएगा। और CO2 का जब लॉस बढ़ते ही जाएगा तो यहाँ पर एक और कहानी होगी कि एनर्जी हमारे पास जो होगी वो कम बनेगी। तो गर्मियों के दिनों में जो प्लांट में एनर्जी रहती है वो कम बनती है, ध्यान रखना। इज इट क्लियर? अब गन्ने को छोड़ दो, मक्के को छोड़ दो, इन इन 2-3 प्लांट को छोड़ दो। बाकी अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो भी प्लांट C3 वाले होते हैं, ठीक है ना, जो ज़्यादा टेम्परेचर में, तो उनमें शुगर का लॉस जितना बनना चाहिए उससे कम कम बनती है। मतलब शुगर का लॉस होता है, एनर्जी का लॉस होता ही होता है। इज इट क्लियर? चलो, अब मैंने तुमको पूरी फोटो रेस्पिरेशन की कहानी तो बता दी। अब हम लोग एक एक करके क्या करते हैं, इसके बारे में पढ़ना चालू करते हैं। दिख रहा है ना? हाँ चल, दिख रहा है। Let us try understand the one more process that create an important difference between the C3 and C4. That is called photorespiration. Photorespiration क्यों? क्योंकि इसको C2 साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? C2 साइकिल बोलते हैं। आगे चलते हैं। To understand the photorespiration, we have know that a little bit more about the first step of the Calvin cycle. Calvin cycle में C3 compound 3 PGA molecule बनता है. The first CO2 fixes step. This reaction RBP combined with O2 and 2 molecule of 3 PGA phosphoglyceric acid देता है। याद रखना वहाँ पर, है ना, इसलिए 3 मॉलिक्यूल के देते हैं, 2 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये रिएक्शन जो चलती है वो रुबिस्को एंजाइम के द्वारा चलती है। इसलिए रुबिस्को एंजाइम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिलने वाला एंजाइम है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन दी वर्ल्ड। RUBP CO2 के साथ बाइंड करती है रुबिस्को एंड 2 × 3 BPG बनाती है। अगर मैं आगे की तरफ बात करूँ तो यहाँ पर क्या है, वाई
यहाँ पे ज़रा देखो, हमारे पास क्या होता है, is characterized by the fact that the active site can be bind to both CO2 and O2। यस, जो रुबिस्को एंजाइम है, रुबिस्को एंजाइम दोनों के साथ बाइंड कर सकता है। अगर मैं एक कंडीशन तुमको यहाँ रख दूँ, क्या कंडीशन रख दूँ कि हमारे पास मान लो पहले CO2 ज़्यादा था, ऑक्सीजन कम था, तो रुबिस्को जो करेगा, रुबिस्को जो बाइंड करेगा वो किसके साथ बाइंड करेगा, CO2 के साथ बाइंड करेगा। मान लो CO2 भी ज़्यादा इक्वल है और ऑक्सीजन का कंसनट्रेशन भी इक्वल है, तो भी किसके साथ बाइंड करेगा, ये CO2 के साथ बाइंड करेगा। बट अगर इन केस क्या हो जाए कि CO2 का अमाउंट कम हो जाए और ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा हो जाए, देन ये बाइंड करेगा किसके साथ, CO2 के साथ। अगर वही कहानी है कि अगर और बात करूँ, टेम्परेचर बढ़ेगा तो CO2 के साथ ये बाइंड नहीं करेगा और ये बाइंड करेगा ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ बाइंड करेगा, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? चलो आगे चलते हैं, है ना। तो रुबिस्को हैज़ द हायर एफिनिटी फॉर द CO2 व्हेन द CO2, अगर व्हेन द CO2 एंड O2 इज नियरली इक्वल, तो भी बाइंड करेगा CO2 के साथ। इमेजिन व्हाट विल हैपन इफ दिस वर नॉट सो। ठीक है, तो दिस बाइंडिंग इज कॉम्पिटिटिव। बेसिकली बाइंड किसके साथ करेगा, CO2 के साथ ही करेगा। इट इज द रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ O2 एंड द CO2 दैट डिटरमाइन विच ऑफ द टू विल बाइंड द एंजाइम। किसके साथ बाइंड करेगा एंजाइम, ये बात डिपेंड करता है, वो कंसंट्रेशन डिपेंड करता है। ठीक है ना। यहाँ पर ग्लाइकोलेट बनता है, मैं तुमको पहले बता चुका हूँ। द C3 प्लांट सम O2 does bind द रुबिस्को। यस, C3 प्लांट में बाइंड नहीं करता, C2 प्लांट में ही बाइंड करेगा। जहाँ पर C3 प्लांट में ही बाइंड करेगा जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ऐसा होना चाहिए। तो हैंस CO2 फिक्सेशन इज डिक्रीज। ठीक है, अगर C3 प्लांट इन सम C3 प्लांट O2 डज बाइंड विद रुबिस्को, ओबियस सी बात है, अगर O2 CO2 के साथ बाइंड करेगा, नहीं, O2 बाइंड करता है रुबिस्को एंजाइम के साथ, तो यहाँ पर CO2 का लॉस होगा। Here RUBP instead of being converted into two molecule of the PGA phosphoglyceric acid, किसके साथ, phosphoglyceric acid PGA with O2 to form the molecule phosphoglycerate and the phosphoglycolate। मैंने तुमको बताया अगर 2 कार्बन बनता है ग्लाइकोलेट बनता है, तो ये ग्लाइकोलेट जो होता है वो 2 कार्बन का बनता है, दैट इज कॉल्ड फोटोफॉस्फोरेशन। ये 2 कार्बन मॉलिक्यूल बनाता है। तो हमारे पास बेसिकली टू कार्बन मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है, यहाँ पर अगर इसमें नहीं दिया तो मैं तुमको अभी डायग्राम में बताऊंगा। इन द पाथवे कॉल्ड फोटोफॉस्फोरेशन, इन द फोटो रेस्पिरेशन पाथवे देयर इज नाइटर सिंथेसिस ऑफ शुगर। यहाँ पर शुगर नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, ऑब्वियस सी बात है भाई, CO2 का लॉस होगा तो भाई CO2 तो फिक्स करते ना H2O के साथ शुगर बनाने के लिए, वो तो नहीं बन रहा है ना। और नॉर ऑफ द ATP, और ना ही ATP बनेगा, ज़्यादातर it is resultant in the release of CO2 with the utilization of ATP। रिजल्ट क्या मिलता है, रिलीज ऑफ CO2 विथ यूटिलाइजेशन ऑफ ATP। मतलब तुम्हारे पास CO2 निकल भी, लॉस भी हो रहा है और ATP एनर्जी का भी काफ़ी लॉस हो रहा है। इन द फोटोफॉस्फोरेशन पाथवे देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP और NADPH। यहाँ पर कोई भी ATP और NADPH नहीं बनता है। ठीक है, द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द फोटो रेस्पिरेशन इज नॉट नोन येट। बायोलॉजी फंक्शन अभी तक हमको पता नहीं है, फोटो रेस्पिरेशन का कोई भी फंक्शन नहीं पता। C4 प्लांट, इन C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर। इन C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट, इनमें अकर नहीं होता। दिस इज बिकॉज दे हैव अ मैकेनिज्म दैट इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द CO2। हाँ, अगर कंसंट्रेशन CO2 का बढ़ जाएगा, है ना, CO2 कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो अच्छी बात है, रुबिस्को से बाइंड करेगा किससे, CO2 के साथ, ऑक्सीजन कोई फर्क ही नहीं पड़ता वहाँ पर। तो दिस टेक प्लेस C4 एसिड फ्रॉम द मेसोफिलिन ब्रोकन डाउन द बंडल ऑफ सीड में बाइंड करता है एंड रिलीज द CO2। दिस रिजल्टेंट इंक्रीज द इंटरसेलुलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2। मैंने तुमको बताया अगर CO2 बढ़ेगा तो रुबिस्को एंजाइम बाइंड ही किसके साथ करेगा, CO2 के साथ, ऑक्सीजन का कोई लेना देना ही नहीं है।
दिस इंश्योर दैट द Rubisco फंक्शन आर कार्बोक्सिलेज मिनिमाइज द ऑक्सीजनेस एक्टिविटी। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई जितना ज़्यादा CO2 बढ़ जाएगा उतना ज़्यादा रिएक्शन हो जाएगा। तो इट इंश्योर करता है Rubisco एंजाइम का फंक्शन, Rubisco फंक्शन एज ए कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस एक्टिविटी मिनिमाइज द एक्टिविटी। Now that you know that the C4 plant lack photorespiration, you probably can understood why product and yield are better in this plant। क्योंकि भाई obvious सी बात है, जितना CO2 बढ़ेगा उतना Rubisco बाइंड करेगा, उतना ग्लूकोज बनेगा, उतना ग्लूकोज बनेगा तो प्रोडक्ट वैसे ही क्या हो जाएगा, अच्छा एनर्जी भी अच्छी बन जाएगी, है ना। इन एडिशन दिस प्लांट शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। ऑब्वियस सी बात है, अगर हाई टेम्परेचर बढ़ा तो हमने देखा कि हाई टेम्परेचर बढ़ेगा तो Rubisco बाइंड करेगा CO2, Rubisco की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी O2 के साथ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेंगे, टॉलरेट करते हैं किसको, टेम्परेचर को, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन कैन यू कंपेयर द शोइंग दैट C3 एंड C4 प्लांट यूज। ये देखो C3 और C4 प्लांट में ये देखना, ये डिफरेंस करके आना तुम लोग। अगर डिफरेंस करके आओगे तो ठीक है, नहीं तो मैं बताऊँ, तुम लोग हिम्मत करो मैं ही बता देता हूँ। तो जैसे अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो हमारे पास ध्यान रखना जो C3 साइकिल चलता है वो कहाँ चलता है, मीजोफिल में चलता है। और अगर मैं बात करूँ C4 कहाँ चलता है, बंडल शीथ में चलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास क्या होता है, जो C3 साइकिल है, C3 साइकिल में अगर बात करोगे तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो बेसिकली अगर बात करोगे तो कहाँ पर होती है, वो मीजोफिल में होगी, और ये रिएक्शन भी कहाँ होगी, मीजोफिल में होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो। इसके बाद हमारे पास हाउ मेनी सेल टाइप डज द लीफ O2 फिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास C3 प्लांट में क्या होता है, 1 मीजोफिल में होगा, 1 मीजोफिल। और यहाँ पर अगर बात करोगे C4 में तो 2 वंडल सीट एंड मीजोफिल में होना चाहिए। अगर प्राइमरी की बात करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास प्राइमरी तुम्हारे पास क्या बनता है बेटा, RUBP था एंजाइम, और यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट पैप एंजाइम था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर लिखा द नंबर ऑफ कार्बन्स इन दी प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर, 5 कार्बन का था यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर तुम्हारे पास कितने कार्बन का, 3 कार्बन का था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अरे बोलो। तो प्राइमरी CO2 फिक्सेशन जो प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर PGA फॉस्फोग्लिसरेट एसिड बनता है, PGA बनता है। और अगर जाओगे यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, तो यहाँ पर C4 में ऑक्सिलिक एसिड OAA बनता है। ठीक है, इज इट क्लियर, ठीक, डन, कोई दिक्कत, डाउट। फिर उसके बाद नंबर ऑफ CO2 की अगर बात करूँ मैं, तो नंबर ऑफ CO2 जो कार्बन CO2 प्रोडक्ट रहते हैं, इसमें कितने कार्बन का कितने फिक्स होता है, 3, इसमें कितना होता है, 4। ठीक है, इज इट क्लियर। हमारे पास क्या C3 C4 दोनों कंबाइन करते हैं, यस, ये भी रखता है और ये भी रखता है। पैपकेज एंजाइम C3 के पास नहीं रहता, C4 के पास रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर मीजोफिल की बात करोगे तो C3 में मीजोफिल में रहता है और यहाँ पर बंडल शीथ में रहता है। ठीक है, CO2 फिक्सेशन अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर टेम्परेचर की बात करोगे तो यहाँ पर क्या चाहिए हमको, लो चाहिए। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कैसा चाहिए बेटा, हाई चाहिए। ठीक, डन। फोटो रेस्पिरेशन C3 एंड C4 में नेग्लिजिबल होता है, ऑलमोस्ट कम देखने को मिलता है। कैसा रहता है, नेग्लिजिबल। नॉट नेग्लिजिबल देखने को बहुत कम मिलता है। अगर मैं बात करूं तो फोटो रेस्पिरेशन लो लाइट पे बहुत कम देखने को, और हाई लाइट पे हमको किस में देखने मिलता है बेटा, C4 में देखने, C3 में देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा, और इसमें नेग्लिजिबल होगा। ठीक है, फोटो रेस्पिरेशन की अगर बात करूं तो लो CO2 में यहाँ पर फिक्स होगा, यहाँ पर फिक्स होगा,
और यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। अगर टेम्परेचर की बात करोगे, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ CO2 की बात करोगे, तो यहाँ पर हाई CO2, यहाँ पे भी कुछ नहीं होना, यहाँ पे भी कुछ नहीं होना। टेम्परेचर की बात करोगे तो यहाँ पर 20 to 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, और यहाँ पर बात करोगे तो अबव दी 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 30 डिग्री के ऊपर होना चाहिए, अबव 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और लास्ट में तुम्हारे पास एग्जाम्पल क्या है, जैसे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एग्जाम्पल तुम्हारे पास व्हीट एंड राइस है, और यहाँ पर एग्जाम्पल तुम्हारे पास मेज और शुगर केन है, ठीक है। तो ये लो, मैंने तुमको डिफरेंस पूरा बता दिया, लिख लेना, याद कर लेना। इज इट क्लियर? ठीक है। यहाँ पर 2 बंडल सीट एंड मीजोफिल में मिलेगा, है ना। अब हम लोग बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। अगर फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे हम लोग, टू अंडरस्टैंड ऑफ द फैक्टर that photosynthesis is necessary, the rate of photosynthesis is very important in determining the yield of the plant, including the crop plant. The photosynthesis is under the influence of the several factors, both internal plant and external, बाहर और अंदर दोनों प्लांट क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं. The plant factor include the number, the size, age, the and the orientation of leaves. अगर मैं बात करूँ leaf cells and the chloroplast, internal CO2 concentration and the amount of chlorophyll. The plant and internal factor are dependent on the genetic predisposition and the growth of the plant. Obvious सी बात है ना. The external factor would include the availability of the sunlight. कौन कौन से होता है external factor? Sunlight, temperature, CO2 and water. क्या क्या होता है बेटा? Sunlight, temperature, CO2 concentration and water. As a plant photosynthesis, all these factors will be simultaneously affect the rate of respiration. As though the several factors interact to simultaneously affect photosynthesis or CO2 fixation. Photosynthesis और CO2 fixation को क्या करते हैं? Affect करते हैं. Usually one factor can the major cause is one of the that limit the rate of hence. तो at any point the rate will be determined by the factor availability sub optimal level. Yes, हम लोग कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या दिया है कि अगर हम लोग डिटरमाइन करना है किसी रेट को, तो when several factor affect any biochemical process, तो हमारे पास एक आया ब्लैकमैन्स 1905, the law of limiting factor comes into effect. This state that following, क्या कहता है ये? If a chemical process is affecting by the more than one factor, chemical जो effect हो रहा है more than one factor से क्या हो रहा है effect, then its rate will be determined by the factor which is the nearest to its minimal value. जो उसके पास वाली वैल्यू रहेगी, उसके पास मैंने मतलब किसी के पास जो रहेगा वैल्यू रहेगा, है ना, उससे ही हम लोग उसको क्या कर लेंगे? डिटरमाइन कर लेंगे. इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट द प्रोसेस इफ इट्स क्वांटिटी इज चेंज. और अगर उसकी क्वांटिटी चेंज हो गई तो ओबीसी बात प्रोडक्ट भी चेंज होगा, तो वो उसकी क्या बोलते हैं, केमिकल इफेक्ट को भी क्या करेगा? चेंज करेगा. सिंपल सी बात है. फॉर एग्जाम्पल, डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन लीफ, द ऑप्टिमल light and CO2 condition, the plant may not photosynthesis of the temperature is very low. क्योंकि हमने पढ़ा था फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2, 1 और 2 पढ़ोगे तो हमको उसके सिमिलर की लाइट चाहिए तभी फोटोसिस्टम होने वाला, नहीं तो स्टार्ट नहीं होने वाला. दिस लीफ इज गिवन द ऑप्टिमल टेम्परेचर. ठीक है, अगर हम लोग उसको ऑप्टिमम टेम्परेचर देंगे फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 को, तो ही हमारे पास क्या होगा? फोटोसिंथेसिस चालू होगी, अदरवाइज चालू होने वाली नहीं है. जैसे अगर मैं बात करूं लाइट इंटेंसिटी की, चलो अब यहां पर देखोगे लाइट इंटेंसिटी और यहां पर देखोगे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. अगर मैं बात करूं तो अगर कोई प्लांट 25 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस पे ही फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो मैं 0 से देना चालू करूंगा तो वो रिएक्शन जो चालू होगी वो कहां पर चालू हो जाएगी बेटा? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, ठीक है ना. तो यहाँ पर वी नीड टू, क्या लिखा है? वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी, द लाइट इंटेंसिटी एंड द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू लाइट. हम लोग देखो, हमारे पास डे लाइट प्लांट अलग होते हैं,
है ना, मोर देन, मतलब नाइट डे प्लांट अलग होते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट होते हैं, और हर प्लांट में अलग अलग की जो फोटोसिंथेसिस होती है उनमें लाइट की इंटेंसिटी जो होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, वी नीड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द लाइट क्वालिटी एंड लाइट इंटेंसिटी, द ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द लाइट, while discussing light as a factor that affect the photosynthesis. There is the linear relation between the incident light and CO2 fixation rate at low light intensity. ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि लीनियर रिलेशनशिप हमको कब मिलेगा बिटवीन द इंसिडेंट लाइट और CO2 फिक्सेशन, जब क्या रहेगा, लो लाइट इंटेंसिटी रहेगी। तो लो लाइट पे हमको जो फ्लैट मिलने वाला है वो लाइट और CO2 हमेशा कैसा रहेगा, लीनियर रहेगा, लीनियर रहेगा। एट हाई लाइट इंटेंसिटी ग्रेजुअली रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, ठीक है ना, एज अदर फैक्टर बिकम लिमिटेटिंग। What does interesting note is that the light saturation occurs as a 10% of the full sunlight. ऑब्वियस सी बात है, वो फिर लाइट लेना क्या कर देता है, बंद कर देता है, जितना फिर लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ेगा तो तुमने देखा था क्या होगा, रूबिस को एंजाइम बाइंड करने लगता है ऑक्सीजन के साथ। हैज़ द एक्सेप्ट प्लांट इन द शेड और डेंस फॉरेस्ट, लाइट इज रियरली लिमिटिंग फैक्टर इन द नेचर। ओके, increase in the light incident light beyond the point causes the breakdown of chlorophyll and the decrease in the photosynthesis, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है कि क्या होगा, इंक्रीज इन द इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड इट्स पॉइंट, एक पॉइंट से ज़्यादा हो तो क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डिनेचर हो जाएगा, क्लोरोफिल डिनेचर हो जाएगा तो फोटोसिंथेसिस भी होने वाली नहीं है, ठीक है। क्या कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस को इफेक्ट करता है, चलो देखते हैं। The carbon dioxide is the major limiting factor for the photosynthesis. The concentration is CO2 is very low in the atmosphere between the 0.003 and 0.4%. Increase in the concentration up to 0.05% can cause the increase in the CO2 fixation rate. Beyond this level can become the damaging over a period. Obvious सी बात है, अभी जिसका अमाउंट बढ़ चुका है क्योंकि पेड़ की अमाउंट हम लोग जंगल, इंसानों ने क्या कर दिया, जंगल को काटा है ना, जंगल को काटा, और जंगल के काटने के कारण क्या हुआ बेटा, हमारे पास जो ऑक्सीजन की रेट है, बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो CO2 कंजप्शन कम हो रहा है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और CO2 का अमाउंट भी बढ़ रहा है। यहाँ पर एक और चीज़ देखोगे क्या लिखा है, द C3 and C4 plant responding differently to the CO2 concentration, yet at low light neither group respond to this हाई CO2 कंडीशन। लो लाइट पे कोई भी CO2 कंडीशन में रिस्पॉन्स नहीं करता, पर एट हाई लाइट इंटेंसिटी बोथ C3 एंड C4 क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जैसे ही लो लाइट पड़ा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो CO2 है या नहीं, पर एक हाई लाइट इंटेंसिटी दी तो तुम्हारे पास C3 एंड C4 दोनों बढ़ जाएंगे। वाई, वॉट इज द इम्पोर्टेंट नोट इज दैट C4 प्लांट शो द सैचुरेशन एट, ठीक है ना, सैचुरेशन शो करते हैं 360 माइक्रो 1 लीटर इनवर्स पे, वाइल द C3 टू इंक्रीज द CO2 कंसंट्रेशन एंड सैचुरेशन सीन इन द बियॉन्ड। तो C4 में हमारे पास 360 मिलता है और C4 में हमारे पास 450 मिलता है। दिस इज करेंट अवेलेबिलिटी CO2 लेवल इन द लिमिटिंग C3 एंड C4 प्लांट, ठीक है ना। तो C4 के लिए कितना होता है, 360 होता है, C3 के लिए कितना होता है, 450 होता है। The fact that the C3 plant respond to higher concentration by the showing the increased rate of photosynthesis leading the higher productivity, yes, has used for some greenhouse crops such as tomatoes and bell pepper, ठीक है, कौन कौन से ग्रीन हाउस पेपर, दैट इज कॉल्ड टोमेटो और वेल पेपर क्या करते हैं, देखने को C3 वाले में ज़्यादा देखने को मिलता है फिक्सेशन। दे आर अलाउड टू ग्रो इन द कार्बन डाइऑक्साइड एनरिच एटमॉस्फेयर एंड दैट लीड्स द हायर यील्ड। और इनको अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाले अमाउंट पे ज़्यादा रीच करें तो इनका ग्रोइंग बहुत अच्छी होती है, ठीक, ग्रीन हाउस इफेक्ट में। इज इट क्लियर? क्या टेम्परेचर इफेक्ट करता है? यस करता है भाई, बिना टेम्परेचर कोई भी कहानी नहीं होती, ठीक है ना। अगर
टेम्परेचर रात में करोगे तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, दिन में करोगे तो फोटोसिंथेसिस होगी, करता ही करता है, सिंपल सी बात है। द डार्क रिएक्शन बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल। तब द लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, दे आर अफेक्टिंग टू द मच लेसर एक्सटेंट। द C4 plants respond to the higher temperature and showing the high rate of photosynthesis, while the C3 plant have much lower temperature optimum. Okay. This temperature optimum for photosynthesis of different plant also depend on the habitat. They are adapted to tropical plant have a higher temperature optimum than the plant adapted in the temperate climate. Yes, वहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अभी हमारे पास आता है वाटर। इवन थॉ द वाटर इज वन ऑफ द रिएक्टेंट इन द लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन वाटर रिएक्टेंट होता है, वहाँ टूट के इलेक्ट्रॉन जाता है। दैट इफेक्ट द वाटर एज अ फैक्टर इज द मोर थ्रोइड इफेक्ट ऑन द प्लांट rather than directly on the photosynthesis. Water stress cause the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. obvious सी बात है ना, water stress causes the stomata to close, hence reducing the CO2 availability. The beside water stress also makes leaves the wilt पत्ती घूम जाती हैं, thus the reducing the surface area of the leaf and their metabolic activity. तो यहाँ पर हमारे आके चैप्टर क्या होता है, खत्म होता है। ओके, ठीक है, डन।